अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद लैला अफजल खान। आज से हम जेंडर स्टडीज के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 है जेंडर स्टडीज का, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो जेंडर वर्ड है इसका क्या मतलब है। व्हाट इज मेंट बाय जेंडर एंड डिफाइनिंग द टर्म जेंडर एंड हाउ वी यूज द वर्ड जेंडर। ठीक है। और स्पेशली आज का लेक्चर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज, अगर इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको ये ही नहीं पता होगा कि जेंडर किसे कहते हैं तो आप लोगों की कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे आगे। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस मेरे चैनल पे नए आए हैं और पहली दफा देख रहे हैं तो आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको के पास आने वाली सारी वीडियोस आती रहें। तो आज का हमारा लेक्चर है इस चीज पे कि व्हाट इज जेंडर। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जेंडर क्या होता है और इसकी क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को सारा समझाऊंगी कि किस कॉन्सेप्ट के बेस पे जेंडर डिसाइड होता है एक बच्चे का और क्या क्या उसकी चीजें होती हैं। When a child is born on the basis of his physical and biological differences, जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है या उसकी जो फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं उस बिना पर इनिशियल लेवल में ही उसको नेम दे दिया जाता है। उसी इन डिफरेंसेस की बिना पर इसके अकॉर्डिंगली ही उस ये चीजें डिसाइड होती हैं। कलर उससे एसोसिएट किया जाता है, टॉयज उससे एसोसिएट कर दिए जाते हैं। किस तरह ये मैं आगे अभी साथ साथ बताती हूँ। तो इनिशियल लेवल पे क्या होता है, एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बिना पर उसको नेम, कलर और टॉयज के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है। ब्रॉडर लेवल पे क्या होता है, सिमिलरली अगेन ऑन द बेसिस ऑफ दीज डिफरेंसेस फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, उसके रूल्स उसको बता दिए जाते हैं कि तुमने सोसाइटी में इस तरह से बिहेव करना है, ये तुम्हारा रोल है, ये तुमने प्ले करना है। बिहेवियर उससे एसोसिएट कर दिए जाते हैं। उसकी सोशलाइजेशन ही इसी तरीके से होती है कि उसको ये बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा ये रोल है। तुमने यहाँ अगर सोसाइटी में जो है वो रहना है तो इन रूल्स और बिहेवियर्स को करते हुए ही और सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे पूरा उतरते हुए ही आप इस सोसाइटी के मेंबर बन सकते हो, एक सक्सेसफुल मेंबर बन सकते हो। तो इसके साथ ही ये जो ब्रॉडर लेवल पे इसके साथ ये रोल्स वगैरह और बिहेवियर वगैरह सोशलाइजेशन के प्रोसेस के साथ होते हैं। तो सोशलाइजेशन वर्ड सुन के आपने घबराना नहीं है। सोशलाइजेशन एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बच्चे की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होती है कि उसको सोसाइटी के मैनर्स, उसकी जो लैंग्वेज है, उसका जो कल्चर है और इन चीजों का के बारे में उसको बता दिया जाता है, सिखा दिया जाता है। इसके अलावा अगर आपको फिर भी इसके बारे में और जानना है सोशलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, तो सोशियोलॉजी के लेक्चर्स में मैं सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है वो अच्छे से डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, जो काफी लोगों को पसंद भी बहुत आया। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बच्चे के एक न्यू बॉर्न के साथ इनिशियल और ब्रॉड लेवल पे इसके रोल्स वगैरह, नेम वगैरह उसके साथ एसोसिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फिजिकल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की हम बात करें कि मेल सेक्स, अगर हम देखें कि वो बच्चा जो है वो पैदा हुआ है तो वो उसको नेम, उसका कलर जो है, उसको ट्वाइस जो है ना उसके साथ एसोसिएट कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लड़का है रखा जाएगा। सिमिलरली कलर जो है, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो उसके जो सारे कलर्स हैं उसको ब्लू किया जाता है। अगर कोई बाहर से आउटडोर कोई मतलब बंदा, कोई रिलेटिव भी आ रहा है गिफ्ट देने के लिए, तो अगर वो कोई ड्रेस गिफ्ट में लाया है तो उसके कलर्स ब्लू या ग्रे होंगे, लड़कों वाले होंगे। तो ये चीजें एसोसिएट कर दी जाती हैं। सिमिलरली टॉयज में कार्ड वगैरह हो गए, जो लड़कों की टॉयज होती हैं, जो कि ये समझा जाता है कि इनसे सिर्फ लड़कों को ही खेलना है, लड़कियां इससे नहीं खेल सकती, वो चीजें एसोसिएट कर दी जाती हैं। उसके अलावा है ब्रॉडर लेवल पे अगर हम बात करें तो उनके रूल्स जो है ना, उन सोशलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान उसको सिखा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं कि तुमने ऐसा ही बिहेव करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़का है तो उसको इंजीनियर और इन चीजों के बारे में बचपन से बताया जाता है कि तुमने इंजीनियर ही बनना है।
और इसी तरह जो लड़कों के बाहर वाले सारे रोल्स हैं कि सौदा तुम लाओगे और तुम तो लड़के हो, तुमने तो बाहर जाना है, मतलब ये चीजें रूट्स में दिमाग में ब्रेन वॉश करके बता दी जाती हैं। सिमिलरली बिहेवियर्स जो है ना, लड़कों को बताया जाता है कि आप स्ट्रांग हो, आप जो है प्रोटेक्टर हो, मतलब आपको प्रोटेक्ट करना है लड़कियों को। और ये चीजें मतलब बता दी जाती हैं सारी शुरू से कि स्ट्रांग है, रोना नहीं है, आपने इमोशनल नहीं होना, आप तो लड़के हो, इस तरह की बातें बता दी जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि वो फीमेल है तो फिर क्या होगा, उसका नाम है आत्मा होगा, गर्ल बना नहीं, है ना, looks मिलते हैं सब, उसके ड्रेसेस वगैरह पिंक होते हैं, बेड सेट होता है वो भी पिंक होता है। ट्वाइस में अगर हम बात करें, किचन सेट हो गया या डॉक्टर सेट हो गया, ऐसी चीजें जिससे बचपन से ही उसकी सोशलाइजेशन ही ऐसी स्टार्ट होती है कि उसको ये चीजें उसके प्रैक्टिस में आ जाती हैं कि मैंने यही करना है। अब अगर हम ब्रॉडर लेवल की बात करें तो रोज उसको बता दिया जाता है कि आप अगर प्रोफेशंस की बात करें हम तो डॉक्टर या फिर टीचर ही बनोगे आप, इसके अलावा नहीं। उसके अलावा जो है बिहेवियर की अगर हम बात करें तो उसका बिहेवियर उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू उसको ये चीजें सिखा दी जाती हैं कि ना, एक सेकंड अजान हो रही है तो हम वीडियो थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। तो हम बात कर रहे थे कि जो अगर कोई गर्ल पैदा हुई है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ब्रॉडर लेवल पे उसको रोल्स उसके डिफाइन कर दिए जाते हैं कि या तो वो डॉक्टर बनेगी या फिर वो टीचर बनेगी। इसी तरह बिहेवियर्स की अगर हम बात करें तो उसको मतलब बिहेवियर जो है ना वो ऐसे सोशली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है बार बार लड़की को ये बता के कि शी हैज टू बी पोलाइट और शी हैज टू बी मोडेस्ट, इस तरह की बातें कर करके, और वो नर्चर वाली जो सारी हैबिट्स हैं इस तरह करके वो लड़की को सिखा दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ना उस जेंडर्स जो है ना कॉन्स्ट्रक्ट कर दिए जाते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो अब हम जाते हैं फाइनली जेंडर की डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। The male sex or the female sex, especially when considered with reference to social and cultural differences rather than biological ones, ठीक है। यानी कि मेल सेक्स और फीमेल सेक्स के बारे में हम जेंडर क्या होता है, या तो मेल सेक्स या फिर फीमेल सेक्स। स्पेशली इस बात पे जोर दिया गया है कि हम इस जेंडर को कंसिडर करते हैं तब जब हम उसको सोशल या कल्चरल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको हम समझते हैं, ना कि हम उसको बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस जेंडर डिसाइड करते हैं। तो जेंडर जो है ना ऑब्वियसली डिसाइड तो तभी होता है हमारी सोसाइटीज में कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस या फिर फिजिकल डिफरेंसेस के बिना पर, लेकिन उसको सोशली और कल्चरली कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स लगाई हुई हैं जिसमें अब लड़की को दिया गया है क्या, किचन सेट कि वो उससे खेले तो उसका ये बिहेवियर कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि शी हैज टू बी एट होम, और वो मतलब घर का ख्याल रखेगी, वो खाना बनाएगी। उसके खिलौने ही इस तरीके से उसको दिए गए हैं कि उसके दिमाग में ये बात बैठे कि वो घर में खाना बनाने के लिए है, चाहे वो बड़ी भी हो जाए। उसके बाद है दूसरी है कि मतलब वो बेबी टॉय से वो खेल रही है, तो उसको भी है ना मतलब नर्चर वाली हैबिट्स उसके अंदर डेवलप करना। इसी तरह बॉय जो है वो किसी कार से खेल रहा है तो उसका भी बिहेवियर ऐसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि वो बाहर जाएगा और गाड़ी में घूमे फिरेगा। तो ये चीजें डिफरेंस हमने कर लिया थोड़ा सा। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आगे जेंडर स्टडीज के वन बाय वन सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। आई होप सो आज का जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। और अगर कोई ऐसी चीज है जो आप लोगों को जेंडर के हवाले से समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में क्लियर कर